प्रश्नावली 9.3 का तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो देखो हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD, और इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु O पे काट रहे हैं। तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 और 4, कितने त्रिभुज बने, 4 त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है कि इन 4 के चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो दिया क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD और जिसके दो विकर्ण AC और BD हमको दिए गए हैं। तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो 4 त्रिभुज बने हैं इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ AOB, पहले का नाम है AOB, दूसरे का नाम है BOC, तीसरे का नाम है COD और चौथे का नाम है DOA। इन चारों के क्षेत्रफल हमको बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम हल करते हैं, देखो इसको। तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। के विकर्ण जो हैं वो जहां पर टकराते हैं वहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या है, 2 बराबर भागों में बांटना। तो यानी कि जैसे कि चित्र में AO, इसलिए देखो ये OA जो है ये इसके बराबर हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे OA बराबर हो गया OC के और OB बराबर हो गया OD के। ठीक हो गया, क्योंकि जहां पर ये दोनों टकरा रहे हैं तो AC के भी 2 बराबर टुकड़े हो गए और इन दोनों के भी 2 बराबर टुकड़े हो गए, OB और OD बराबर हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमने इससे पहले एक प्रमेय पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो हम देखते हैं त्रिभुज AOB में, हम लेते हैं त्रिभुज AOB में, चूंकि OA बराबर OC, इसलिए चूंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि O जो है AC का मध्य बिंदु है और इस रेखा के सामने से शीर्ष से इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो इसकी माध्यिका होगी, इसलिए OB त्रिभुज की माध्यिका है। OB क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है, जो 2 बराबर त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल बराबर हो गया। इसका त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। ठीक है, तो त्रिभुज AOC में हमने देखा ये OB जो थी त्रिभुज की माध्यिका थी, तो ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब इसी प्रकार हम लेते हैं त्रिभुज BCD में लेते हैं, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज BCD में। क्या है BCD में, देखो OB और OD बराबर हैं, OB और OD क्या है, बराबर हैं, इसलिए OC जो है वो त्रिभुज की माध्यिका है, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है। इसलिए जो 2 त्रिभुज बने इसमें, नंबर 2 और नंबर 3 बने BCD में, देखो नंबर 2 और नंबर 3, 2 का नाम है BOC, इसलिए एरिया ऑफ BOC जो है ये बराबर आ गया एरिया ऑफ COD के बराबर आ गया। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लेते हैं तीसरा त्रिभुज, लेते हैं CDA में और फिर लेते हैं DAB में, इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार हम लेते हैं तीसरा त्रिभुज, लेते हैं त्रिभुज का नाम है, इसी प्रकार हम ले लेते हैं त्रिभुज CDA में, इसी प्रकार त्रिभुज CDA में। क्या है CDA में, देखो CDA में ये दोनों भुजाएं OA और OC बराबर हैं, चूंकि OA बराबर OC, इसलिए OD जो है त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका है। तो त्रिभुज की माध्यिका है तो क्या करेगी वो, इन दोनों त्रिभुजों के यानी कि तीसरा और चौथे का एरिया बराबर है, तो इसलिए एरिया ऑफ
COD जो है ये बराबर है एरिया ऑफ DOA के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार अगर हम ले लें चौथा त्रिभुज, अगर हम ले लें त्रिभुज हम लेते हैं, देखो DAB में, त्रिभुज DAB में देखो OD और OB बराबर हैं, OB और OD बराबर हैं, इसलिए OA जो है त्रिभुज की माध्यिका है। क्या है? त्रिभुज की माध्यिका। तो ये दोनों त्रिभुज यानी कि कौन से, चौथा और पहला, यानी कि एरिया ऑफ DOA जो है ये बराबर हो गया एरिया ऑफ AOB। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो चारों समीकरणों को एक साथ हम देखते हैं। AOB BOC के बराबर, BOC COD के बराबर, COD DOA के बराबर, DOA AOB के बराबर। तो इसलिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, इसलिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, देखो समीकरण 1 में क्या था, 1 और 2 बराबर थे। समीकरण 2 में था 2 और 3 बराबर हैं। समीकरण में 3 में था 3 और 4 बराबर हैं, और 4 में था 4 और 1 बराबर है। तो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। इसका मतलब क्या है, ये 4 के 4 बराबर हैं। इसलिए एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC बराबर एरिया ऑफ COD, और एरिया ऑफ COD जो है ये बराबर है एरिया ऑफ DOA के। तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। और यही जो चीज थी हमको सिद्ध भी करनी थी। तो सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं।